नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री पवन जी, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे कैंसर रोग से ग्रसित हैं और उन्हें इस कष्ट से कब तक, ये कष्ट उनके ऊपर कब तक है। उनके द्वारा बताए हुए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह तुला लगन की बनती है। और जो आपके सामने चार्ट, दूसरे घर में केतु है, पांचवें घर में शनि है, अष्टम भाव में सूर्य बुध राहु गुरु हैं और नौवें भाव में शुक्र है तथा 10वें भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल है। ये आपकी कुंडली है। मैं आपको बता दूं कि पवन जी ने जो मुझे अपनी कुंडली भेजी है वो वृश्चिक लगन की बताते हुए भेजी है। और तो कुंडली जब मैंने बनाई तो आपके द्वारा भेजी गई कुंडली वृश्चिक लगन की मैं ठीक नहीं समझता। आपके दिए हुए समय के अनुसार जो कुंडली आपकी सही बनती है वह तुला लगन की है। उस कुंडली के बनने में कोई त्रुटि हो गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी जो मैं बना सका वो मैंने आपको कुंडली बता दी कि आपकी तुला लगन की कुंडली है और मैं तुला लगन की कुंडली से ही आपका फलित कर रहा हूँ। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आप देखें कि लग्नेश शुक्र है, जिसका संबंध अष्टम भाव से है और वो बुध के घर में नवम स्थान में बैठा हुआ है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ज़्यादातर ग्रह आपके अष्टम भाव में हैं, सूर्य बुध राहु और गुरु। सूर्य और राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती। एक योग सूर्य राहु का होता है, एक बुध आदित्य होता है, सूर्य बुध का होता है, एक राहु गुरु का होता है जो गुरु चांडाल योग बनाता है, और एक गुरु और बुध का योग होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन ग्रहों की अष्टम, क्योंकि आपने ऐसी बीमारी बताई है, बीमारी हम छठे भाव से और आठवें भाव से ही देखते हैं। तो उसकी स्थिति से मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्रहों की स्थिति क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि लग्नेश का आपके शरीर का संबंध अष्टम भाव से हो गया, जिससे हम इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर सूर्य राहु बैठे हुए हैं जो अच्छा योग नहीं है तथा एक ग्रहण दोष भी बनाते हैं, पितृदोष भी बनाते हैं, और केतु की इस पर दृष्टि पड़ रही है। ये एक मार्ग योग होता है। गंभीर और लाइलाज बीमारी देते हैं जो लंबे समय तक चलने वाली होती है, और सामान्यतः लंबी उम्र वालों के मुकाबले ऐसे लोगों का जीवन कम होता है। यहाँ की ग्रह की स्थिति से, इनसे राहु और सूर्य की स्थिति से दुर्घटना होना, गंभीर बीमारियां होना, ब्लड प्रेशर होना, ब्लड शुगर होना, कैंसर होना, बीपी होना जैसी गंभीर बीमारियां बताता है। गुरु और राहु की स्थिति में साथ होने से यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है जो अष्टम में, ये भी शुभ नहीं होता है। ये आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों चीज़ों में परेशानी करता है और ऑपरेशन करने की संभावना जाहिर करता है। अगर आप बरगद के पेड़ पर दूध चढ़ाएं तो आपको कुछ लाभ हो सकता है। भ्रमित बुद्धि हो जाती है, सही मेडिकेशन नहीं हो पाता है। ये सब राहु जो है सही ट्रीटमेंट नहीं होने देता। ये राहु की यहाँ कमी होती है। अब हम देखते हैं बुध राहु योग क्या है। ये भी योग अच्छा नहीं होता। ये जड़त्व योग बनाता है और इसमें भी आर्थिक कष्ट, दुख, मानसिक कष्ट, शरीर कष्ट होता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी हो सकती है। तो ये स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुरु और बुध योग देखिए आप, नवम पंचम योग बनाता है जो जीवन में खुशी देता है और जीवन को कुछ लंबा दीर्घायु करता है। गुरु यहाँ पर थोड़ा सा आपके लाइफ को बढ़ाता है, और सिर्फ बुद्धि अगर देखें तो वो थोड़ा सा आपको खुशी बीच बीच में प्रदान करता है। तो ये आपकी इन ग्रहों की स्थिति है। शुक्र का शरीर का अष्टम भाव से संबंध होना और सूर्य का राहु के साथ होना, पितृदोष और ग्रहण दोष होना, गुरु चांडाल योग बनना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और ये गंभीर बीमारी इस तरह की जो मैंने बताई हैं, उस तरह की जो आपको बीमारी है, उस तरह की बीमारी होने की संभावना बताता है। इसमें अच्छी बात यह है कि गुरु यहाँ बैठकर आपकी लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ देता है, इस बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है और आपकी आयु बढ़ाता है। शुक्र 9वें भाव में है
भाग्य की वृद्धि की है इसने आपके जीवन में। आप आस्तिक होते हैं, इस पर भाग्यवादी हो जाते हैं और इस पर ज़्यादा आपकी आस्था बन जाती है। केतु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ऐसे में माथे पर या भौं के आसपास कहीं चोट का निशान हो सकता है या आप चश्मा लगाते होंगे। तेज मिर्च मसाले या चटपटा खाने का आपको शौक रहा होगा। केतु के कारण परिवार, धन, भौतिक सुख सुविधाओं में अलगाववाद आप ये महसूस करते हो कि मेरे से लोगों का अटैचमेंट नहीं है, या आप भी उनसे कम बात करना पसंद करते होंगे। आर्थिक उतार चढ़ाव भी केतु यहाँ पर देता रहता है। संतान वृद्धावस्था में चाहकर भी मदद नहीं कर पाती हैं। 45 वर्ष की आयु के बाद धन हानि और शरीर कष्ट और बीमारियों का योग शुरू हो जाता है केतु के बैठने से। यह अच्छा नहीं होता है। तथा केतु की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, ये भी बहुत अच्छी युक्ति नहीं बनती है। इस प्रकार केतु ग्रह भी आपके लिए कोई मददगार नहीं है। शनि पंचम भाव में बैठकर धनयोग तो देता है, अपनी भावनाओं को आप सही ढंग से किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। ज्योतिष के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार, अनुभव के हिसाब से कुछ विद्वानों का यह मत है कि शनि पंचम भाव में बैठ करके आदमी के शरीर को पैरालाइज जैसी बीमारी, जुखाम, अस्थमा, चर्म रोग, हड्डियों का दर्द, नसों की बीमारी, कैंसर जैसे रोग देता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति अष्टम में जो काम कर रहे हैं, वहाँ शनि भी वही काम कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी वो आपकी उम्र को बढ़ाने में, इन बीमारियों के देने साथ आपकी उम्र भी बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। मंगल 11वें भाव में है। व्यक्ति को थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव हो जाता है, कभी कभी कटु शब्द बोलने लगते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक धन लाभ भी इन लोगों को होता है। स्वास्थ्य की समस्या मंगल अवश्य देता है और ये पेट से नीचे की बीमारियां देता है। मंगल यहाँ बैठकर पेट से नीचे की बीमारियां देता है। तो कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार लग्नेश शुक्र का संबंध अष्टम से होना, शनि भी गंभीर बीमारी देता है, लंबी बीमारी देता है जो लंबी चलती है। मंगल भी आपको स्वास्थ्य समस्या देता है। सूर्य राहु, गुरु राहु, बुध राहु, ये युक्तियां भी आपको स्वास्थ्य के लिए परेशानी करती हैं। लेकिन अष्टम में गुरु और पंचम में शनि, ये आपके जीवन को उभारने का काम करते हैं, आपके जीवन को, इन कष्टों को झेलने की शक्ति प्रदान करते हैं। महादशा के अनुसार आप पर 11/3/25 से 11/3/26 तक सूर्य में शुक्र का अंतर है। इस अवधि में आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, दवाओं के प्रति सजग रहें। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 62 वर्ष की अवस्था तक आपको शरीर कष्ट ज़्यादा है। आप इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सूर्य का जाप कर सकते हैं। ग्रहण दोष और पितृ दोष का निवारण करें तो आपके कष्टों में कमी होगी और दवाइयाँ आप पर इफेक्टिव होने लगेंगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु करे और आपको जल्दी से इस बीमारी से मुक्ति दे, ताकि आपकी बीमारी ठीक हो और स्वास्थ्य लाभ लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो और आप मेरे जवाब से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत तसल्ली से, धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैं एक ही कुंडली का जवाब दे पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि दो का जवाब दिया करूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं दूसरे प्रोफेशन में बहुत व्यस्त हूँ, तो समय निकाल कर ये कार्य करता हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।